आप नए हैं तो मेरे अखिल तांबुली सर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबा के ऑल करो ताकि आपको जब भी मैं नोटिफिकेशन में शैक्षणिक मालूमात यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा तब आपको नोटिफिकेशन अधिक सूचना अपडेट आपको मिलती रहेंगी। लेकिन आपको जो इंग्लिश में लिखे हुआ सब्सक्राइब का बटन है उसको टच करना है और घंटी बजाना है, आपको मालूमात मिलती रहेंगी। हम देख रहे हैं, पहले हमने 1, 2, 3 दिन का ब्रिज कोर्स देखे, आज हम 4, 5, 6, 7 और आखिरी दिन टेस्ट के ब्रिज कोर्स देख रहे हैं। ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। ब्रिज कोर्स हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं का हम देख रहे हैं। 9वीं कक्षा का ब्रिज कोर्स का अपना दिन नंबर 4 क्षेत्र श्रवण अपेक्षित कौशल्य शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना और विचार व्यक्त करना। जो भी हम शिक्षा लेते हैं उसमें हमारा विषय उस पर चर्चा करना और इसके विचार व्यक्त आप करना चाहिए छात्र छात्राओं ने। आओ पता करें अपने अथक परिश्रम में से सफल हुए किसी व्यक्ति की जानकारी विद्यार्थियों से साझा करना सुनना। जिसने अथक परिश्रम सफल व्यक्ति जो भी है, नेता पुरातन जिन्होंने देश के लिए काम किया है ऐसे व्यक्ति की जो परिश्रम या मेहनत से सफल हुए व्यक्ति की जानकारी हासिल करके उसका विद्यार्थियों से विचार व्यक्त करना, विद्यार्थियों ने विचार व्यक्त करके वो सुनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे नेता है, महात्मा गांधी है, जो भी है, लोकमान्य तिलक है, जो भी आपको नेता सफल व्यक्ति के बारे में आप 10-15 लाइन लिख के सुना सकते हैं। आओ सक्षम बने, बेटी घर का अभिमान इस विषय पर बात करें और समझाएं। बेटी घर का अभिमान है, फ़ख्र है, इस विषय पर भी आप बात करें और समझाएं। बात करना इस पे आप छात्र छात्राओं ने इस बेटी घर का अभिमान है, फ़ख्र है, इस बात पर चर्चा करना और उसके बारे में भी लिखना ज़रूरी है। निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। जिस तरह विकास है वी जमा ई अधिक क अधिक आ अधिक स अधिक अ। कमजोरी क जमा अ जमा म जमा अ जमा ज जमा ओ जमा र जमा ई। कौवा क जमा औ जमा आ। कारण क जमा आ क जमा र जमा अ जमा न जमा अ। कारण कैसे क जमा ए जमा स जमा ए। जुगनू ज जमा उ जमा ग जमा अ जमा न जमा उ। इस तरह हमने निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद किया है। आगे देखेंगे। आओ सृजन करें। अपने दादा दादी से उनके घर के अनुभव सुनो और चर्चा करो। दादा दादी को पुरानी कहानियाँ मालूम रहती है, बहुत सारे तजुर्बा रहता है। उन दादा दादी से घर का अपना पुराना अनुभव सुने और चर्चा करें। हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं की पाठ श्रद्धा और प्रयास पढ़ो। जो 8वीं कक्षा का जो सुगम भारती जो श्रद्धा और प्रयास जो पाठ नंबर 4 है उसको आप ऊंची आवाज़ में सभी छात्र छात्राओं ने पढ़ना ज़रूरी है। ब्रिज कोर्स का 5वां दिन क्षेत्र श्रवण गद्य पद्य विधाओं का रसग्रहण करते हुए सुनाना, देश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना, विचार व्यक्त करना। गद्य पद्य अच्छी तरह से पढ़ना और सुनाना और देश की जो अहमियत वाले विषय पर चर्चा करना चाहिए और उसके बारे में विचार व्यक्त करना चाहिए छात्र छात्राओं ने। इसके विचार व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लिखकर भेजो। आओ पता करें। हमारे देश में मनाए जाने वाले विविध त्योहारों के बारे में बताने के लिए कहे और समझाएं। हमारे देश में मनाए जाने वाले जो त्यौहार हैं उनके बारे में बताने के लिए कहे और समझाएं। राष्ट्रीय त्यौहार है, हमारे धार्मिक त्यौहार है, उनके बारे में हम 8-10 लाइना लिखे और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें। तब को आपको देश प्रेम और जो अभी धार्मिक त्यौहार है उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो सकती है। तो आपको ये विविध त्यौहार के बारे में लिखना ज़रूरी है।
दो अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित पंक्तियों का मौन वाचन करके स्वयं समझने के लिए प्रेरित करेंगे। ये पंक्तियाँ कविता की पढ़ना है। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ, सजाते हो तुम सब उजालों से घर, क्यों अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं कहीं तो दिवाली, कहीं सुनापन है, कहीं जुमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। इस तरह मौन वाचन विद्यार्थियों ने करना है और उसको समझना है। देखो, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कवि त्यौहार और उत्सव के अवसर पर अपने घरों को दीपों को जगमगाकर खुशियाँ मनाने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, सजाते हो तुम सब उजालों से घर, क्यों अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। आखिर तुम लोग दियों में तेल भर भर कर दिए जलाकर इस तरह खुशियाँ क्यों मनाते हैं? तुम लोग अपने घरों को उजाले इसे इस तरह क्यों सजाते हैं? अगर जलाना है तो अपने हृदय के दीप जलाओ, जहाँ अंधेरा छाया हुआ है। अपने हृदय में उजाला फैलाओ, जिससे उस पर पड़ा हुआ अंधेरा रूपी पर्दा हट सके। कहीं तो दिवाली, कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। हमारे समाज में बहुत असमानता है। कहीं दिवाली की खुशियाँ है मनाई जा रही है और कहीं उदासी का साया है। कई लोग खुशियों से झूम रहे हैं। उन दिनों दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। यानी कई सुखी संपन्न है और कई दुख है और कई गम का माहौल है। लोग गरीबी और लाचारी मजबूर के में दिन काट रहे हैं। कवि लोगों से कहते हैं कि वे ऐसे गरीब और लाचार व्यक्तियों के बारे में सोचें और उनके दुख को दूर करें। इस तरह कवि का दो कड़ियों का पंक्तियों का पुनः अर्थ देखें। इस तरह आप मौन वाचन करें विद्यार्थियों ने और इस कविता को अच्छी तरह से समझें। आओ सक्षम बने। अध्यापक विद्यार्थियों से संवाद करते हुए 7 सुरों के संबंध में उनके ज्ञान को परखेंगे, उनका ज्ञान बढ़ाएंगे और उनके प्रिय गायक का नाम पूछेंगे। इस तरह हर गीत भी गा सकते हैं आप। नज़म कविता गाना चाहिए, भले ही जैसी आवाज़ हो आपकी वैसे गाना चाहिए। और ये इसका कविता का और इल्म ज्ञान हमें ज़रूर चाहिए और इसके बारे में हम आपको प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछेंगे। आओ अभ्यास करें। नए शब्द 2 बार लिखिए, जैसा स्नेह स्नेह स्नेह, दीन दुखियो दीन दुखियो दीन दुखियो। जिस तरह यहाँ पर कुर्ती पूर्ण कीजिए, उचित जोड़ियाँ लगाओ, मिलाओ। जिस तरह अ है सर्फ घनश्याम फूल वृक्ष, आ में है छा मनी सूरदास खुशबू। जिस तरह यहाँ पर बताया हुआ है कि सर्फ यानी उसका आ में मनी, घनश्याम यानी सूरदास, फूल यानी खुशबू और वृक्ष यानी छाव। इस तरह हमने इस तरह जोड़ियाँ मिलाए हैं। आगे आओ सृजन करें। मनुष्य के लिए वृक्षों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का चार्ट तैयार करो। अभी सभी छात्र विद्यार्थियों ने जो भी हमें वृक्ष पेड़ से जो भी प्राप्त होने वाली चीज़ें मिलती है, वस्तुएं मिलती है, उसका हमें चार्ट तैयार करना है और चार्ट तैयार करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो ताकि हम उसको चेक करेंगे। ब्रिज कोर्स दिन 6 क्षेत्र भाषाभ्यास। अपेक्षित कौशल्य गद्य पद्य साहित्य के कुछ अंशों परिषदों में काल पहचानना, परिवर्तन का उचित प्रयोग करते हुए आकलन सहित सुपाठ्य शुद्ध लेखन करना। हमें इस परिच्छेद में जो नीचे गद्य पद्य का परिच्छेद है उसमें काल पहचानना है और परिवर्तन का उचित प्रयोग करना है, आकलन करना है और शुद्ध लेखन करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। आओ पता करें हम इस निम्नलिखित परिच्छेद में प्रयुक्त काल पहचानिए। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ये वाक्य है सामान्य वर्तमान काल। बात सन 1935 की है।
यह है पूर्ण वर्तमान काल। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। पूर्ण भूतकाल, तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं। या पूर्ण वर्तमान काल, अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी है। ये पूर्ण वर्तमान काल। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप? उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और कहा, हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। मैंने पूछा, कहाँ जाएगा? उत्तर दिया, तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ़ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य है कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है पूर्ण वर्तमान काल कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है सामान्य वर्तमान काल। इस प्रकार हमने इस परिच्छेद में प्रयुक्त काल की कौन से होते हैं पहचाने हैं। इसके बाद में हम निम्नलिखित वाक्यों के काल के भेद लिखो। बच्चे अब घर आ रहे होंगे, यह अपूर्ण भविष्य काल है। हम अल्मोड़ा पहुंच रहे थे, अपूर्ण भूतकाल है। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यहीं बनाई थी, पूर्ण भूतकाल। आओ अभ्यास करें, काल परिवर्तन कीजिए। बात सन 1935 की हो रही है, इसका पूर्ण भूतकाल बनाना है। बात 1935 की हो रही थी। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। सामान्य भविष्यकाल, इस वाक्य को बनाना है। उनके अट्टहास को सारा स्टेशन गूंज उठेगा। इस प्रकार काल परिवर्तन किया है। आओ सृजन करें। भिन्न भिन्न काल का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य तैयार कीजिए। छात्र छात्राओं ने काल पहचान के काल के 5 वाक्य तैयार करना है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के, और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। तब को आपको समझ काल किस परिवर्तन और काल का में बदलाव करना है, आपको समझ में ऐसा उसका अर्थ होगा। पूरक साहित्य स्रोत हिंदी सुबोध व्याकरण माला, इस पुस्तक का पठन कीजिए। छात्र छात्राओं ने जो सुबोध व्याकरण माला है, ये व्याकरण का किताब आपको पठन करना ज़रूरी है, पठन आप कीजिएगा। अंतर्जाल पर काल पहचानना परिवर्तन देखिए, और उस पर अंतर्जाल पर काल पहचानना और उसका परिवर्तन भी इस देखिएगा। आप ब्रिज क्रॉस नंबर 7वां क्षेत्र भाषण गद्य पद्य विधा को रस ग्रहण करते हुए सर्वधर्म समभाव के महत्व को समझना, चर्चा करना और विचार व्यक्त करना। सभी धर्म संभव, हम सब एक है, इसको अहमियत देते हुए हमको समझना है और चर्चा करना और विचार व्यक्त करना ज़रूरी है। आओ पता करें। अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित परिच्छेद का मौन वाचन करके स्वयं समझने के लिए प्रेरित करेंगे। इस छात्र छात्राओं ने इसको मौन दिल के दिल में इस परिच्छेद को पढ़ना है और समझना है, और इसके प्रश्न के स्वाध्याय के उत्तर देना है। लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज़ सुनाई दी। अम्मा हींग लोगी। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौल सीढ़ी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा, ज़रा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो ली थी। इस प्रकार हमने ये परिच्छेद पढ़ा है और समझना है। अध्यापक विद्यार्थी से संवाद करते हुए सर्वधर्म समभाव संबंध में उनके ज्ञान को परखेंगे और उनका ज्ञान बढ़ाएंगे। ये इस पे चर्चा होंगी सर्वधर्म समभाव पर,
आप सर्वधर्म समभाव के बारे में भी आप लिख सकते हैं और व्हाट्सएप पर डालेंगे। आपका इल्म ज्ञान आपका हमें समझ में आ जाएगा। आओ अभ्यास करें। एक वाक्य में उत्तर, खान की आयु थी। अभी इस परिचय में उत्तर है पहली लाइन में 35 साल की आयु थी। दूसरा है सावित्री कहाँ से बाहर आई थी। सावित्री ही है, नीचे लिखा हुआ है सावित्री अपने रसोई घर से बाहर आई थी। आखिरी के नीचे जो लाइन है रसोई घर से हाथ धोकर वो बाहर आई थी। इस प्रकार एक वाक्य में उत्तर लिखना है। हमने वो जवाब लिखा है। कृति पूर्ण कीजिए। उस परिचित में से हमें उत्तर ढूंढना है। खान यहाँ बैठा है। खान चबूतरे पर बैठे थे। परामर्श से बाहर आए हुए बालक की आयु 9-10 वर्ष की थी। इस प्रकार भी उत्तर हमने ढूंढे हैं। आओ सृजन करें। किसी सार्वजनिक समारोह की निमंत्रण पत्रिका तैयार करना है, तो ये निमंत्रण पत्रिका आप तैयार करो और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो। इसके बाद में हम पूरक साहित्य से सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी हिंगवाला का पठन कीजिए। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कहानी हिंगवाला, उसको आपको पठन करना है, पढ़ना है और उसको समझना है। इस प्रकार नवी क्लास कक्षा लोकवाणी हिंदी का ब्रिज कोर्स हेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक की टेस्ट होगी। हिंदी संयुक्त 10 मार्क्स की इस निम्नलिखित परिचित को कृत्या कीजिए। इस परिचित को पढ़ना है और नीचे दिए हुए बलिष्ठों की विशेषताएं हमें लिखना है। परिचित में से आए हुए 2 शब्द युग्म ढूंढकर लिखना है। जो शब्द जोड़े हुए शब्दों को ढूंढकर लिखना है। और मेहनत सफलता की कुंजी स्पष्ट कीजिए। आपका विचार इसमें मेहनत सफलता की कुंजी है, स्पष्ट विचार लिखना है। इसको 2 मार्क्स है, 2 अंक है। सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। हम अल्मोड़ा पहुंच रहे थे। काल पहचानिए, कौन सा काल है। बात सन 1945 की हो रही है। इसे अपूर्ण भूतकाल बनाना है। निम्नलिखित अवयव का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आज का जुमला बनाना है, वाक्य बनाना है और का भी वाक्य बनाना है। इसे 2 मार्क है। इस तरह ये टेस्ट अच्छी तरह से देना है और हमें पूरे के पूरे मार्क हासिल करना है। इस तरह हमने 4, 5, 6, 7 और ये 4 ब्रिज कोर्स दिन इस वीडियो में देखे। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो।